पुरानी दिल्ली की गलियों में एक कड़ाके की सर्दी उतर चुकी थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा। अंदर से शांत दिखती अकबर की सल्तनत में एक खामोश साजिश पक रही थी। ऐसी साजिश जिसकी आंच से सिर्फ खिचड़ी नहीं, एक वफादार रिश्ता भी जलने वाला था। बादशाह अकबर शाही दरबार में अपने दरबारियों के बीच बैठे थे। तभी दरबार के फर्श पर भीगता हुआ एक गरीब किसान घुटनों के बल रेंगता हुआ आया। आपकी फौज की गायों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए मैंने पूरी रात तालाब में खड़े होकर पहरा दिया। मेरी जान सूख गई है हुजूर, लेकिन मेहनताना नहीं मिला। अकबर की आंखों में हैरानी थी, पर उनके लहजे में बेरहमी। पूरी रात ठंडे पानी में, और तू अब भी जिंदा है कैसे? दूर एक झोपड़ी में दिया जल रहा था हुजूर, बस उसे देखता रहा जैसे उस रोशनी ने मुझे जिंदा रखा। अकबर ने ठहाका लगाया। तो फिर तुझे उस दिए की गर्मी मिल गई, हमारा काम भी हुआ और तू मरा भी नहीं। मेहनताना माफ। पूरा दरबार हंस पड़ा, वो ठंडी हंसी जिसमें इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ एक चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था बीरबल का। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, बहुत गहरा। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आया। फिर एक और दिन बीत गया। तीसरे दिन अकबर ने सैनिकों से पूछा, बीरबल कहाँ है? हुजूर, बीरबल ने कहा है कि वो खिचड़ी पका रहा है, जैसे ही पक जाएगी दरबार हाजिर होगा। खिचड़ी? एक मंत्री हंसा। शायद कोई नई योजना बना रहा है। पांचवें दिन अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल, ये मजाक कब तक चलेगा? कौन सी खिचड़ी है जो 5 दिन से पक रही है? बीरबल मुड़ा, उसकी आंखों में थकान लेकिन साथ ही एक दृढ़ता थी। बीरबना, मैंने खिचड़ी एक बर्तन में डाली और उसे आग से कई फीट ऊपर बांध दिया। अगर किसान दूर के दिए की गर्मी से जिंदा रह सकता है, तो ये खिचड़ी भी दूर की आग से पक ही जाएगी। अकबर का चेहरा फीका पड़ गई, झुक गई। कुछ देर तक बस हवा की आवाज थी। तूने सिखा दिया बीरबल, मैं गलत था। किसान को उसका मेहनताना नहीं, इज्जत भी वापस मिलेगी, दुगनी। बीरबल ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ बाकी था, एक अनकही चेतावनी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरबार में एक और चेहरा था, अकबर का दरबारी, लेकिन दिल से बीरबल का दुश्मन। जब तक बीरबल है, मैं अकबर की आंखों में वो जगह कभी नहीं बना सकता। उसी रात जब दिल्ली की गलियां सोई हुई थीं, हकीम खां की आंख जाग रही थी और उसकी आत्मा में एक आग सुलग रही थी। जे बीरबल के घर से धुआं उठने लगा। लोग भागे, आग बुझाई गई, पर तब तक बहुत कुछ राख हो चुका था। सारी किताबें, बीरबल की डायरी और वो बर्तन जिसमें खिचड़ी पक रही थी, सब जल चुका था। सिर्फ एक चीज बची, एक अधजली चिट्ठी। तू खिचड़ी से खेला था, अब आग तुझसे खेलेगी। बीरबल उस राख के ढेर के सामने खड़ा था, चेहरा शांत, आंखें स्थिर। लेकिन अगर कोई गहराई से देखता तो उसमें तूफान दिखता। बीरबल जानता था यह हमला किसी आम चोर का नहीं था, यह अंदरूनी आग थी। लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ राख को अपने हाथों में उठाया, अपनी एक बची हुई पुरानी किताब के कोने से एक पन्ना फाड़ा और उसे राख के साथ मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। बुद्धिमानी सिर्फ जवाब देने में नहीं होती, बल्कि जवाब देने के सही वक्त का इंतजार करने में होती है। इसके बाद आगे क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपको कहानी का अगला हिस्सा सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ अगली वीडियो में।